ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति या जो कुछ भी है, वो जो भोग चढ़ाते हैं इन लोग, वो इनके घर का प्रेत है। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, वो मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। वैसे कान्हा जी का वो है इतने सारे वीडियो पे मेरे। हाँ, वो मैंने आप मेरे को बता भी रहे थे, क्या क्या है वो, मतलब ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति या जो कुछ भी है, वो जो भोग चढ़ाते हैं इन लोग, वो इनके घर का प्रेत है जो इनको तकलीफ दे रहा था। भगवत गीता में कहीं पे भी कृष्ण ने ये नहीं बोल दिया कि मेरे को भोग चढ़ाओ। अब यही 2 पॉडकास्ट पे हो गया था तो लोगों ने डाल दिया अरे नहीं ये वो करके। मैं कृष्ण के खिलाफ हुई नहीं, मेरे सारे वीडियो देख लो, मैं तो कृष्ण शिव, मैं तो उनको अपना ही मानता हूँ। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। कृष्ण ने ये सिखाया भगवत गीता में, लेकिन तुम्हारी कथावाचकों की दुकान उससे नहीं चलती, क्योंकि तुम गरीब को खर्चा दोगे तो फिर बाद में इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई इसको पूछ लो, क्योंकि वो जब घर में आएगा तो फिर उसके लिए झूला आएगा, उसके लिए कपड़े आएंगे, उसके लिए मूर्ति आएगी, तो इससे बिजनेस चलेगा। समझ रहे हो? कृष्ण ने कहीं भी नहीं बोला ये कि मेरे को भोग चढ़ाओ। कृष्ण ने बताया है कि जब तुम मटेरियल बेनिफिट चाहते हो, तुम डेमीगॉड्स को पूजते हो, डेमीगॉड्स के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, वो डेमीगॉड्स तुमको मटेरियल बेनिफिट पूरा करा के देते हैं और तुमको मैं उसमें बाउंडेड कर देता हूँ, बांध देता हूँ। वो डेमीगॉड्स को भी, देवता को भी तुम पूज रहे हो तो मेरे को ही पूज रहे हो। लेकिन अगर तुम ये समझ के पूजोगे कि तुम मेरे को ही पूज रहे हो तब भी ठीक है, तुम उसको पूज रहे हो उसके मटेरियल बेनिफिट के लिए, तो आज तुम्हारा एक कार्य पूरा हो गया, वो आगे और 3 कार्य दे देता है, फिर तुमको और हवन कराने, और ये वहां पे से बंधन करा देते, उस तांत्रिक से कर लेते। तुम भगवान को छोड़ के अब सिर्फ तांत्रिक, बाबा, गुरु जी के चक्कर काटते रहोगे। और कॉन्सेप्ट क्या है, जिस गुरु के पास आप जा रहे हो उसने भगवान का नाम इतना लिया कि वो गुरु बन गया, और आपको वो यही सिखा रहा है जाप करो, ध्यान करो, लेकिन आप अपने मटेरियल काम के लिए जा रहे हो। एंड में जब मरोगे तो जब आपको पूछा जाएगा क्या क्या सारी जिंदगी, चलो नीचे योनि में जो भगवत गीता में लिखा है मैं वो बता दो। कथावाचक जो बता रहा है भोग चढ़ाओ, अपने बच्चे की तरह पालो, कान्हा जी, नहीं, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है। भगवत पुराण में इन लोग कोट करते हैं कि कृष्ण जब छोटे थे उसको किसी ने लड्डू दे दिया तो उसकी सारी दुकान का माल बिक गया। तो क्या ये प्रूफ नहीं है कि वही दुकान वाले को गरीबों की मदद करो, बच्चों की मदद करो, बूढ़ों की मदद करो? मिठाई वाले ने कृष्ण को दिया ना, मूर्ति को तो नहीं दिया। तो अब बोले नहीं, फिर हम भगवान तो कण कण में, तो कण कण में तो फिर जिन में भी है, शैतान में भी है, प्रेत में भी है, फिर उसको भी पूज लो। उसको क्यों नहीं पूज रहे हो? फिर तुम हिपोक्रेट हो गए। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20-25 में कहीं पे है, कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त है वो मेरे को जल, फल, फूल, पत्ता भी चढ़ा देगा तो मैं उसको स्वीकारता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल सही। बोले नहीं, किसी ने डाला था कि भाई, किसी ने बोला कि भाई कृष्ण तो बता रहे भोग चढ़ा सकते हो। मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि वहां कृष्ण बोल रहे अपने भक्त को, तो भक्त का डेफिनेशन क्या, पहले वो कर लेना गूगल। भक्त यानी भाई उसकी श्रद्धा अपने भगवान के अलावा किसी में नहीं है। तुमने कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, गायत्री यंत्र, कुबेर यंत्र, वो बिल्ली की वो पेट क्या बोलते हो, बिल्ली की झाल, वो सिंहर का पता है कि नहीं, तंत्र में कौड़ी, कंटी, उसके नाखून, उल्लू के, ये सब रखा हुआ है तुम्हारे घर में। ये कृष्ण के सामने पूछेगा जब कृष्ण मेरे अलावा क्या क्या घर में रखा है, तो तुम वो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो भक्त वो जो मोहब्बत करता अपने रब से, उसके पास में वो रब के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है, उससे राजी होता है वो, क्योंकि उसको पता है ये तो मेरा है, इसे क्या ही मांगू। तो वो जल दे दे, पत्ता दे दे, वो कुछ भी दे दे, धूल भी उठा के दे देगा तो भगवान ले लेगा। वो होता है भक्त। जो तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है। भक्त यानी पूरा सच्चा, उसकी नजर में दूसरा और कोई भी नहीं। समझ रहे हो? 50 चीजों में भगवान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो होता भक्त। तो भक्त का डेफिनेशन तो जान लो। और किसकी बात कर रहा? कृष्ण कि मेरा भक्त, वो अपनी बात कर रहा कृष्ण की, वो मूर्ति की नहीं, वो पूरा नहीं कर रही, वो कृष्ण, वो बता रहा सुपर कॉन्शियसनेस।
सुप्रीम गॉड, consciousness। सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड। तुमने सुप्रीम को नहीं पूज रहे हो, तुम उसके मजाक को पूज रहे हो एक तरीके से। तो आप कितने भी देख लो, कोई ये भोग चढ़ाने वाले, इनको सारी लेडीज लोग को वही है, सैडनेस, बॉडी पेन, वही तकलीफ। जैसी भोग बंद करते घर में कलेश चालू। तो भाई जिस प्रेत को तुम 20 साल से 12 साल से पूज रहे हो, खाने को दे रहे हो, वो तो नहीं दोगे, वो नहीं दोगे तो तकलीफ देगा ही। अगर ये कृष्ण होता तो तुमको लगता है कि तुमने खाना बंद किया तो तुम्हारे को तकलीफ देता?